श्री राम जय जय राम। 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 आज 13वां अध्याय लास्ट है। इसके बाद देवी का स्तोत्र भी इसमें कहेंगे और आप लोग इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे हमारा मनोबल आगे बढ़ते रहे। त्रयोदशो अध्याय सूरत और वैश्य को देवी का वरदान के बारे में आज हम बात करेंगे। जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों से पास, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी में ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं कि राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म का वर्णन किया। जो इस जगत की धारण करती है, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की महामाया एवं भगवती के द्वारा तुम और वैश्य अजन्मा विवेक की मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम इन्हीं परमेश्वरी के शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। तुम वैश्य और राजा दोनों इनकी शरण में जाओ। मार्कंडेय जी कहते हैं कि कौष्टुक जी की मेधा मुनि के वचन सुनकर के राजा सूरत ने उस उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। अत्यंत ममता और राजपरायण के बहुत खिन्न हो चुके थे महामुनि, इसीलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रह करके तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बना करके पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार में धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रह करके देवी के मन ही लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से अपेक्षित बलि को देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर के देवी बोली देवी क्या बोली? देवी बोले, राजन तथा तुम कुल और आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। अब तुम्हें वह सब मैं दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं कि तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में जो शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोले, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मार करके अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। और वैश्वर्य तुमने भी जिस वर्ष से मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर के देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी की वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य के जन्म ले सावर्णिक नामक मनु हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य, सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। देवी स्तोत्रम, देवी सूक्तम,
नमो दैव्यो महादैव्यो शिवाय सततं नमः। नमः प्राकृत्याय भद्राय नियता प्रणताय अस्महताम। रौद्राय नमो नित्याय धौत्र्योधयत्यो नमो नमः। ज्योत्स्नाय चेन्दूरपिण्डय सुखाय सततं नमः। कल्याणाय प्रणताम वृद्धय सिद्धय कुर्मो नमो नमः। नैत्य भूभूतानां लक्ष्य सर्वाणि ये ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गापाराय अस्मराय सर्वकारिणय ख्यात्याय तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः। अतिसोम रौद्राय नस्ता अस्मै नमो नमः। नमो जगत पृष्ठाय दव्य कृत्ये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति सविता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येति भीयते नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पुच्छारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाधाश्रिताय भूतानां चाकुलेशया भूतेषु सत्तं तस्मै व्याप्ति देव्यो नमो नमः। चित्तिरूपेण कुलस्थिन्दव्या स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरो पूर्वभ्रष्टां श्रेया च तथा सुरेन्द्रणं दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभ हेतुरेश्वरी शुभान् भद्रान् हिन्तु चापदः। या साम्प्रतः चौद्यं दैत्यं स्वापितये रश्मिभिर्सा च सुरमस्तते यस स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वपदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मांग सिंदूर विराजत टेको मृग मद को
उज्जल से दो नयना चंद्र बदननी को, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, के हरिवाहन राजत खड्ग खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुखहारी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत सोती। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना निस दिन मदमाती, चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम से उपट रानी, 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगायो बाजत डमरू, तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता, भुजाचार्य अति शोभित बर मुद्राधारी, वनवांछित फल पावत सेवत नर नारी, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति, अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, श्री राम जय जय राम। हे जगदम्बिके, संसार में कौन सा वाड्मय ऐसा है जो तुम्हारी स्तुति नहीं है, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो सकल शब्दमय है। हे देवी, अब मेरे मन में संकल्प विकल्प मात्मक रूप से उदित होने वाली एवं संसार से दृश्य रूप से सामने आने वाली संपूर्ण आकृतियों में आपके स्वरूप का दर्शन होने लगा है। हे समस्त अमंगल ध्वंस कारिणी कल्याण स्वरूप पे शिवे, इस बात को सोचकर अब बिना किसी प्रयत्न के ही संपूर्ण चराचर जगत में मेरी यह स्थिति हो गई है कि मेरे समय क्षुद्रतम अंश और तुम्हारी स्तुति जप पूजा एवं ध्यान से रहित नहीं है, अर्थात मेरे संपूर्ण जागतिक आचार व्यवहार तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप के प्रति यथोचित रूप से व्यहित होने के कारण तुम्हारी पूजा रूप में परिणित हो गए हैं। हे माता, रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। जय माता जी, जय माता जी, जय माता।